तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि हमारा जो पॉलिटी का सेगमेंट चल रहा था, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर रहे थे। तो इस अध्ययन में हम लोगों ने जिन जिन बिंदुओं के बारे में जानकारी ले ली थी उन्हें हम पहले देख लेते हैं एक बार, कि पिछली वीडियो में हमने किन किन चीज़ों को देखा था। तो देखिए, पिछली वीडियो में जो है कि हमने साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इन सब के बारे में जानकारी ली थी। अब देखो, इनके बारे में जानकारी इसलिए ली थी क्योंकि ये केंद्र सरकार से संबंधित विषय भी हैं, राज्य सरकार से संबंधित विषय भी हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने इनसे केंद्र सरकार से संबंधित जो इनके आर्टिकल हैं, आर्टिकल 368 है, उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली थी। अब हम जो जानकारी लेने जा रहे हैं वह राज्य सरकार से संबंधित, यानी कि राज्यपाल की शक्तियों के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। यानी राज्यपाल की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विधेयक की जो शक्तियाँ होती हैं, वो उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला है साधारण विधेयक, दूसरा है धन विधेयक और तीसरा है वित्त विधेयक। यानी कि वही विधेयकों के प्रकार हैं इसमें कि जो हम लोगों ने केंद्र सरकार में पढ़े थे। साधारण विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है। इन विधेयकों के प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसी प्रकार से इन विधेयकों का प्रकार है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो साधारण विधेयक 107 + 89, 110 + 89, 117 + 89। 89 क्यों जोड़ रहे हैं? इसका जवाब ये है, 89 हम लोग इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि ये एक तरीके की ट्रिक है कि अगर केंद्र के अनुच्छेदों में 89 जोड़ दिया जाता है तो उससे राज्य के अनुच्छेदों का निर्माण हो जाता है। तो यही ट्रिक अप्लाई करके हम लोग 89 यानी कि अनुच्छेद, राज्यों के अनुच्छेदों का निर्माण कर रहे हैं। तो आइए अब और देखते हैं कि इसमें भी वही है। देखिए कि भाई, विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। वित्त विधेयक अलग होता है, धन विधेयक अलग होता है और साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक अलग होते हैं। धन विधेयक क्या क्या हो सकता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, या विधानसभा का स्पीकर तय करेगा। वहाँ पर कौन तय करता था? यह बात वहाँ पर तय की जाती थी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। यहाँ पर इसे तय करेगा विधानसभा का स्पीकर। अब दूसरा है राज्यपाल की अनुशंसा पर विधानसभा में रखा जाएगा। वहाँ पर राष्ट्रपति की अनुशंसा पर रखा जाता था, या राज्यपाल की अनुशंसा पर रखा जा रहा है, फिर विधानसभा में पारित होकर परिषद में जाएगा। अगर इसमें ये जरूर नहीं है कि विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में ही जाएगा। अगर किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, जैसे कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान में विधान परिषद में ही सिर्फ पारित होगा और किसी भी अन्य सदन में नहीं जा पाएगा, क्योंकि विधान परिषद राजस्थान में है ही नहीं। तो अगला है विधान परिषद इसे 14 दिन तक रोक सकता है, फिर इसे विधानसभा द्वारा पारित हो जाएगा। हाँ, अगर विधानसभा है किसी राज्य में, तो विधानसभा भी इसे राज्यसभा की तरह 14 दिन ही रोक पाएगा, उससे अधिक नहीं रोक पाएगा, और फिर विधानसभा द्वारा इसे पारित कर दिया जाएगा। ये बात है। फिर यदि सरकार वित्त विधेयक पारित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। अगर सरकार वित्त विधेयक पारित नहीं कर पाती है तो सरकार गिर जाती है। राज्यों में होता है, क्योंकि देखिए, राज्यों में अधिकतर, जो भारत में राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में अधिकतर राज्यों में विधान परिषद है ही नहीं। अब देखिए, विधानसभा में अगर किसी व्यक्ति का पूर्ण बहुमत होगा तो वह अपने द्वारा लाए हुए वित्त विधेयकों को, यानी कि अपनी सरकार के द्वारा लाए हुए वित्त विधेयकों को पारित करा सकता है, अगर उसके पास बहुमत होगा। अगर उसके पास बहुमत नहीं होगा तो वह पारित नहीं करा पाएगा। अब जब पारित नहीं करा पाएगा तो उसके जो विधेयक, यानी इस बात से यह साफ स्पष्ट होता है कि उसके पास लोकसभा, मतलब विधानसभा में बहुमत नहीं है। तो इस कारण से उसकी सरकार गिर जाएगी, यानी कि अपने आप उसकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि अगर विधेयक पारित नहीं करा पाया तो जो विपक्ष है वो उस पर हावी होगा और उसकी सरकार को गिरा दिया जाएगा। उसे विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ये अन्य प्रकार के प्रस्तावों को लाकर उसकी सरकार को गिराने का प्रयास किया जाएगा और उसकी सरकार गिर जाएगी अगर धन विधेयक पारित नहीं हो पाता है। तो क्योंकि धन विधेयक पारित ना होने का मतलब है कि उस सरकार के पास अपना बहुमत नहीं है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखो, साधारण विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक, इसमें और अच्छे से समझते। देखो, हम लोगों ने केंद्र में समझा, परंतु ये फ़ायदा हो रहा है केंद्र और राज्यों के साथ में पढ़ने से, कि जो केंद्र सरकार के अंदर कार्य हैं उन्हें हम राज्य सरकार के थ्रू पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें कि भाई, सरकार के अनुशंसा, राज्यपाल के अनुशंसा पर सदनों में रखा जाएगा। अगर 2 सदन है तो दोनों सदनों में रखा जाएगा, किसी एक में। अगर एक ही सदन है तो एक सदन में रखा जाएगा। वह साधारण विधेयक के अनुसार पास होगा। जैसे मैंने बताया था, साधारण विधेयक जो उपस्थित सदस्यों या सदन में के सदस्यों की संख्या का बहुमत। और जब विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में जाएगा तो विधान परिषद इसे 3 माह तक रोक सकता है, फिर इसे विधानसभा में भेजेगा। विधानसभा संशोधनों को जो भी विधान परिषद ने दिए हैं को मान्य
अथवा नहीं, इस फिर इसे पारित कर फिर विधान परिषद में भेजेगा, फिर भी विधान परिषद इसे 1 महीने तक ही रोक सकता है, फिर ही पारित हो जाएगा। यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कोई भी शक्ति विधान परिषद के पास नहीं है। अगर माना कि भाई विधानसभा में ये विधेयक रखा गया और विधानसभा ने इसे पारित करके भेज दिया विधान परिषद में, मान लीजिए विधान परिषद में भेज दिया, विधान परिषद में जब इसे भेज दिया जाएगा तो विधान परिषद इसे 3 माह तक अधिकतम रोक सकती है। अगर वह 3 माह तक नहीं रोकती है और उससे पहले भेज देती है तो जो उसने संशोधन करवाए हैं, यानी कि वो कह रही है विधान परिषद कि भाई हमें इसमें ये संशोधन चाहिए, आप ये संशोधन कर दीजिए और इसे हम पास कर देंगे। अगर विधानसभा चाहे तो ये संशोधन माने या ना माने। अगर मान लीजिए विधानसभा ने बिना कुछ संशोधन कर वापस विधान परिषद में भेज दिया तो विधान परिषद इसे मात्र 1 महीने तक ही रोक पा सकती है, उससे ज़्यादा इसे रोक ही नहीं पाएगी। यानी कि विधान परिषद की जो शक्ति है वह राज्य सरकार में बहुत ही न्यून होती है, यानी कि बहुत ही न्यून, बहुत ही कम होती है राज्य सरकार में विधान परिषद की शक्ति, इससे ये देखने को मिला। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आज विधान परिषद किन किन राज्यों में है उनका एक ट्रिक तरीके से दिया हुआ है। टी से तमिलनाडु, ब से है, देखिए यहाँ देखिए, टी से तमिलनाडु है, बी से बिहार है, क से कर्नाटक है, ए से आंध्र प्रदेश है, सी से तेलंगाना है, एम से महाराष्ट्र है। ये विधान परिषद जिन जिन राज्यों में है उनके ट्रिक है याद करने की। अब देखिए यहाँ पर एक तरीके का पाई चार्ट बनाया हुआ है, उसे समझते हैं। देखिए पाई चार्ट में है कि भाई जो विधानसभा है वह सबसे पहले पारित करके उसे विधान परिषद को भेजेगा, विधान परिषद उसे 3 महीने तक ही रोक पाएगा पहली बार में। अगर विधान परिषद उसे दोबारा भेज देता है विधानसभा के पास में तो फिर उसे 1 महीने तक रोकेगा दूसरी बार में, और चाहे वो कुछ भी करे या ना करे तो वो पारित हो जाएगा। ये बात यहाँ से दर्शाई गई है इससे पाई चार्ट से, फ्लो चार्ट से, तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं और अन्य चीज़ों के बारे में। अब देखिए जो कि भाई राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों की हमको बिल से संबंधित यानी विधेयक से संबंधित शक्तियाँ पता चल गई। अब अन्य बारी यानी कि अगली बारी है वीटो शक्ति की। अब वीटो शक्ति में भी हम पहले केंद्र सरकार की पढ़ेंगे, यानी कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहले कि भाई राष्ट्रपति की जो वीटो शक्ति है उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 111 में, यानी कि 111। अगर हम आर्टिकल 111 यानी कि 111 में 89 को जोड़ते हैं, यानी कि 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 10 की 0 हासिल लगी 1, यानी 200। आर्टिकल 200 की बात करें तो आर्टिकल 200 में राज्य की वीटो शक्ति है, जो कि क्या है आगे देखेंगे। ये 200 सही है कि गलत है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। ये 200 हो गया ना जस्टिफाई। भाई 111 में आप 89 जोड़ दिया आपने 89, तो उससे क्या बना, राज्य का वीटो शक्ति बन गई जो कि है 200। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए पहला है वीटो शक्ति के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। देखा है पहला प्रकार है अत्यधिक वीटो, जिसे कहा जाता है ABP, यानी कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के पास आए तो वह उसे कानून बनाने से मना कर सकता है। यानी कि मानो कि राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया और वह उस कानून बनाने से मना कर सकता है कि भाई मैं इसे कानून नहीं बना सकता हूँ क्योंकि यह सही नहीं है। देखिए यहाँ पर एक केस भी दिया हुआ है। देखिए यह है पेप्सू विनियोग विधेयक 1954 की बात है थी। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समय यह हुआ था। कौन सा था विधेयक था पेप्सू विधेयक, ने पेप्सू विनियोग के बारे में थी। कौन सा था, पेप्सू था, पेप्सू। पेप्सू विनियोग था जो कि 1954 में आया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, पेप्सू था 1954 में आया था, राजेंद्र प्रसाद जी के समय में आया था। ठीक है, तो ये बातें यहाँ तक हो गई। अब अगले देखते हैं निलंबनकारी वीटो। अब तक हमने किस वीटो के बारे में पढ़ा था, अत्यधिक वीटो शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति के पास माना कि लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर विधेयक आया और राष्ट्रपति ने मना कर सकता है कि भाई मैं इसके ऊपर किसी भी प्रकार का इसे न तो कानून नहीं बनाऊंगा, यानी कि इसके ऊपर मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा, वो उसे लौटाएगा भी नहीं और कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या है, बिल जब राष्ट्रपति के पास आए तो वह उसे एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु वह बिल पुनः आएगा तो राष्ट्रपति को पास करना पड़ेगा। ये देखिए माना कि कोई व्यक्ति है
जब कोई बिल है उसे लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, राष्ट्रपति के पास जब पहुंचा तो राष्ट्रपति ने कहा कि भाई इसमें कुछ संशोधन अगर आप करना चाहें तो इसमें कुछ संशोधन करें। तो राष्ट्रपति से पुनः अगर भेज देता है लोकसभा या सदनों के पास, और सदन इसे पुनः इस पर विचार करके इसे संशोधित करके राष्ट्रपति के पास भेज देंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, अब राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है हस्ताक्षर करने के लिए। अब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकता है। अब देखिए ऐसा कब हुआ था, ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय पर हुआ था, यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि राष्ट्रपति थे, और ये हुआ था लाभ के पद के लिए, यानी कि लाभ के पद का विधेयक था कि भाई लाभ के पद कौन कौन से होने चाहिए, उसके ऊपर विधेयक था। तो उस समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के समय में यह कार्य हुआ था, यानी इस वीटो शक्ति का मतलब वीटो क्या कह सकते हैं, हाँ इसका प्रयोग हुआ था, यानी इसका उदाहरण मिलता है। अब आगे देखते हैं, अगली है जैव वीटो। ये जैवी वीटो जो है यह सबसे मतलब एक कूटनीतिक वीटो शक्ति आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति किसी बिल को पास ना करे उसे रोक सकता है तथा उस पर कोई भी निर्णय नहीं देता है। माना कि भाई राष्ट्रपति के पास कोई भी आया प्रस्ताव कि भाई दोनों सदनों से पारित होकर, राष्ट्रपति उस पर कोई निर्णय ही ना दे कि ना तो मैं इसे कुछ दिनों के लिए रोकता हूँ, न ही मैं इसे वापस लौटाता हूँ, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ कि हाँ मैं इस पर विचार विमर्श कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं जैवी वीटो। यह जो वीटो का प्रयोग है यह ज्ञानी जैल सिंह द्वारा किया गया था। यह ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। कब किया गया था इसका प्रयोग किया गया था 1986 में। और पोस्ट ऑफिस अधिनियम था, वह पोस्ट ऑफिस अधिनियम अभी तक राष्ट्रपति भवन में है, यानी कि उस पर अभी तक कोई भी निर्णय नहीं आया है। ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह जी के टाइम पे 1986 में आया था, इस पर आया था पोस्ट ऑफिस डाकपाल अधिनियम था वह, हिंदी में अगर देखें तो ऐसे कह सकते हैं आप डाकपाल। ठीक है, तो अब अगले अधिनियम की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगली चीज़ों की ओर। अगला है धन विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो का उपयोग नहीं कर सकता। माना कि भाई कोई धन विधेयक है, जैसे कि बजट का यानी कि बजट है, उस बजट पर राष्ट्रपति किसी भी प्रकार की शक्ति का वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। और माना कि संविधान संशोधन विधेयक है, जैसे कि CA और NRC था, धारा 370 थी, तो उस पर भी राष्ट्रपति किसी भी प्रकार का वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। अगला है आर्टिकल 200, यह है राज्यपाल के संदर्भ में, क्योंकि राज्यपाल की भी यहाँ पर बात करेंगे हम लोग। आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 201 के अनुसार इस राज्य बिल पर राष्ट्रपति सभी वीटो पावर उपयोग कर सकता है। अब देखिए राज्य बिल समझिए, राज्य बिल क्या होता है और केंद्र बिल क्या होता है। माना कि संसद के द्वारा यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा किसी प्रस्ताव को, किसी भी बिल को यानी किसी भी विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया गया और हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया, तो वह विधेयक तो होता है केंद्र विधेयक। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि संसद टू राष्ट्रपति जो विधेयक होगा वह कहलाएगा केंद्र बिल। और माना कि भाई राज्य की विधानसभा है, उसने वह बिल भेजा राज्यपाल को। हाँ ठीक है, फिर राज्यपाल उस बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है, राष्ट्रपति को भेज सकता है कि राष्ट्रपति महोदय जी आप इस पर निर्णय सुनाइए। यानी कि राष्ट्रपति जी को उस निर्णय पर उस बिल पर निर्णय सुनाने का वह आरक्षित कर सकता है, यानी कि कह सकता है कि मैं इस पर कोई नहीं करूँगा, कोई भी इस पर विचार विमर्श नहीं होगा, इसे मैं राष्ट्रपति जी के लिए आरक्षित कर देता हूँ। यानी कि इस पर जो भी कार्रवाई की जाएगी वो राष्ट्रपति और की, यानी कि विधान टू राज्यपाल और राज्यपाल टू राष्ट्रपति। अब जो ये राज्यपाल टू राष्ट्रपति जो विधेयक हुआ है, इस विधेयक को ही राज्य विधेयक कहा जाता है। ठीक है, पहला राज्य विधेयक का प्रकार तो यह हुआ। अब दूसरा राज्य विधेयक का प्रकार जो होता है वो होता है कि अगर आपातकाल के समय राज्य के जो शक्तियां हैं वह केंद्र के पास आ जाती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियों में, तो भाई राज्य की जो शक्तियां वह केंद्र सरकार के पास में आ जाती है। अब जैसे कि केंद्र सरकार चाहे कि भाई राज्य की विधानसभाओं में जो भी विधेयक अटके पड़े हुए हैं उन विधेयकों को वह जल्द से जल्द पूर्ण करे, तो उन विधेयकों को भी राज्य बिल ही कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। भाई संसद टू राष्ट्रपति कहलाएगा केंद्र, और विधान टू राज्यपाल टू राष्ट्रपति कहलाएगा यहाँ पर राज्य। ठीक है, अब इसे मिटाते हैं।
ठीक है, हम लोगों ने इनके बारे में जाना। अब इनको देखते हैं भाई। ये एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है जिसमें है कि भाई राष्ट्रपति राज्य बिल और जो केंद्र बिल है उसके बारे में बताया गया है कि भाई उन पर किस प्रकार का वीटो पावर लागू होगा। देखिए आर्टिकल 200 कहता है कि भाई राज्यपाल किसी बिल को, तो ये हम लोगों ने बता दिया कि किस प्रकार से राज्य बिल होता है। अब राज्य बिल राष्ट्रपति सभी वीटो पावर उपयोग कर सकता है, राज्य बिल पर किसी भी प्रकार की वीटो पावर उपयोग कर सकता है। वीटो पावर तो हम लोगों ने जान ली कौन कौन सी। अब जो AVP है यानी कि अत्यधिक वीटो शक्ति, यह उपयोग हो सकती है राज्य बिल पर। SVP है यानी कि निलंबनकारी वीटो शक्ति, यह भी राज्य बिल पर उपयोग हो सकती है। PVV है यानी कि जेई वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो पावर, यह भी उपयोग हो सकती है राज्य बिल पर। केंद्र बिल पर जो है वह AVP यानी कि अत्यधिक वीटो शक्ति उपयोग हो सकती है। SVP जो है वह निलंबनकारी वीटो, वह भी उपयोग हो सकती है। PVP पर भी केंद्र बिल पर उपयोग हो सकती है। लेकिन जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो धन विधेयक है यानी कि बजट से संबंधित जो भी विधेयक होता है उनके ऊपर किसी भी प्रकार का वीटो आप उपयोग में नहीं कर सकते हैं। ये जो विधेयक होते हैं ये होते हैं बिना वीटो के। ये होते हैं बिना वीटो के होते हैं ये विधेयक, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं हम और चीज़ों के बारे में। देखिए राज्य सरकार में भी यही है कि भाई वीटो किस प्रकार का, कितने चीज़ों का होता है, कैसे वीटो को देखा जाता है। तो भाई आज की वीडियो जो है वह बहुत लंबी होती जा रही है, धीरे धीरे 19-20 मिनट की वीडियो बन चुकी है अभी तक। तो ये जो राज्य सरकार का टॉपिक है इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए अलविदा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको जो भी वीडियो में पसंद आए उसके लिए नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखें। धन्यवाद।